नमस्ते। आप सबका ईश्वर उपासना परिवार के इस मासिक मिलन जून 2023 में स्वागत है। आज का हमारा विषय है, जो मेरी एक प्रस्तुति है, कि मनस बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसे ही प्रचलित हो गया है। और हमारे इस परिवार में हमारा जो व्हाट्सएप समूह है, उसमें आप सबने कई यूट्यूब भी देखे हैं और बातचीत भी होती रही है। तो कुछ एक ने मुझे सुझाव दिया कि ये विषय जो हमने अपने पाठ्यक्रम में, हमारा एक पाठ्यक्रम है था सांख्य योग में ध्यान उपासना का, जो पहली बार हमने अक्टूबर 2020 में प्रस्तुत किया था। उसकी 3 प्रस्तुतियां हो चुकी हैं और एक अंग्रेजी में भी, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों की प्ले लिस्ट है। हिंदी वाले की 25 एपिसोड है। तो ये बातें हम सब सुन चुके हैं कई बार। तो आपका एक ऐसा सुझाव था जो अच्छा है कि हम एक संक्षिप्त रूप में इस विषय को रखें, ताकि जो भी इसको जानना चाहता हो, 25 एपिसोड न देख पाए किन्हीं कारणों से, इतना धैर्य और इतना समय, ये सब, तो एक संक्षेप में उसको, ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि इसके बिना उपासना की विधि नहीं समझ में आती और उपासना को मनुष्य अपने दैनिक जीवन में नहीं अपना सके। तो आइए, मैंने एक इसको लिखित लेखबद्ध किया है, तो वहीं से शुरू करता हूं मैं। हाँ, तो ये स्क्रीन से आशा है ठीक से हो रहा होगा। तो शीर्षक है मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसको अंतःकरण चतुष्टय भी बोलते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। का सम्यक ज्ञान को सही तरह से समझना और उसका ध्यान उपासना के अभ्यास से उसका क्या संबंध है। विषय बहुत व्यापक है, तो हम उतना नहीं लेना चाहते। हम बहुत सीमित रूप में देखेंगे, 30-40 मिनट में, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। और इसका ध्यान उपासना के अभ्यास से क्या संबंध है। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि शब्दावली पर हम ध्यान रखें। हम 2 शब्द का प्रयोग करेंगे, ताकि संदिग्धता, संशय न रहे किसी। एक है मन और एक है मनस। मन हम कहेंगे जो समग्र माइंड है। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार में इसका एक पूरा जो समूह है, उसके लिए हम मन बोले। और यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो 4 पद है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यहाँ जो मन शब्द है वो पूरे समूह के लिए नहीं है। तो समूह का एक माइंड जिसको कहते हैं, उसका एक अवयव है, अंग है, एक कंपोनेंट है, उसे हम मनस कहेंगे। तो जैसे हमने कहा कि बोलचाल में हम बोलते हैं बॉडी माइंड एंड सोल, तन मन और आत्मा। यहाँ जो मन शब्द है पूरे सूक्ष्म शरीर के लिए, या यजुर्वेद के जो मंत्र हैं, हम 6 मंत्रों से परिचित हैं। 34वें अध्याय के पहले 6 मंत्र, तन्मे मन शिव संकल्प मस्त। तो यहाँ भी जो मन है वो पूरे माइंड के लिए है, पूरे सूक्ष्म शरीर के। तो उसके लिए हम जब मन शब्द का व्यवहार करेंगे, तो पूरे सूक्ष्म शरीर के लिए, जिसको मैंने शायद अगली पंक्ति में लिखा है, मन का अर्थ होगा सूक्ष्म शरीर। और अभी अब थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि सांख्य में इसकी विशेष चर्चा है। और सांख्य में मन के 3 अवयव, 3 कंपोनेंट बताए गए हैं, जिसके लिए हम शब्द कहेंगे बुद्धि, अहंकार और मनस। यानी मनस एक कंपोनेंट है मन का, है ना, और पूरा जो है माइंड, उसके लिए मन। तो मन और मनस, ये 2 शब्दों का हम व्यवहार करेंगे, ताकि बिना
अकारण ही कंफ्यूजन न हो। तो मनस मन का एक अवयव है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो आज की इस प्रस्तुति का शीर्षक होना चाहिए था मनस बुद्धि चित्त अहंकार, न कि मन बुद्धि चित्त अहंकार। आप समझ गए ना? तो मनस बुद्धि चित्त अहंकार का ये जो पूरा समूह है उसका नाम है मन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये चार पद आए कैसे। तो सांख्य में एक सूत्र है दूसरे अध्याय का 38। तो हम प्राय सब जगह छोटे छोटे पैमाने ला, जो विस्तार से देखना चाहे वो उस ग्रंथ में जाकर देख सकता है। तो सांख्य के दूसरा अध्याय सांख्य का मुख्यतः इस मन के बारे में, सूक्ष्म शरीर के बारे में। तीसरे अध्याय में थोड़ा स्थूल शरीर है और फिर उपासना की विधि है और मुक्ति का वो सब है। तो ये जो तेह करण है, ये सूत्र है करणम त्रयोदश विधम अवान्तर भेदा। ये तेह है और वो तेह प्रकार के हैं, हम बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे। तेह करण की उल्लेख किया गया। तो तेह में 5 तो ज्ञानेन्द्रिय हैं, सांख्य में उनको बुद्धि इंद्रिय कहा गया है। 5 कर्मेंद्रिय हैं, फिर 3 बचे बुद्धि अहंकार और मनस। तो ये तेह क्या एक स्टेटमेंट है जिससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि चित्त जो है वो 14वां करण नहीं है। चित्त इंडिपेंडेंट कोई करण कहते हैं एक इंस्ट्रूमेंट और साधन ना। तो हमारा जो आत्म तत्व है जिसको सांख्य योग में पुरुष कहते हैं, तो पुरुष जब संसार में आता है या बंध को प्राप्त होता है तो उसको ये तेरह इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं, है ना। बुद्धि सबसे निकटतम है उसके, उसके बाद अहंकार है, फिर मनस है और मनस के 5 ज्ञानेंद्रियों से उसके संपर्क है और 5 कर्मेंद्रियों से उसका संपर्क है। अब यहाँ चित्त का कोई उल्लेख है नहीं। तो चित्त जो हमारे शीर्षक में था मनस बुद्धि चित्त अहंकार, ये शीर्षक अपने आप में गलत नहीं है, और ये जो 4 पद हैं शीर्षक में मनस बुद्धि चित्त अहंकार, तो चित्त अपने आप में कोई स्वतंत्र इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये बात सबको बहुत स्पष्ट में आ जानी चाहिए। अब क्या संभावनाएं हैं? अब क्योंकि योग दर्शन का आरंभ भी होता है योग चित्त वेत्ति निरोध, तो चित्त को समझना बहुत आवश्यक है। यही तो इसीलिए यह प्रस्तुति की जा रही है ना। अब जो लोगों ने योग दर्शन पर व्याख्या लिखी है उन्होंने चित्त के प्राय 2 अर्थ दिए। एक अर्थ लिया है कि पूरे सूक्ष्म शरीर को चित्त कह दिया उन्होंने, कुछ लेखकों ने ऐसा कहा है। तो हम कह रहे हैं कि पूरे सूक्ष्म शरीर का नाम चित्त नहीं है, उसके लिए तो वेद में मन शब्द आया है और वेद में मन के साथ चित्त भी आता है। जैसे हम एक मंत्र अभी देखेंगे 34वें अध्याय का 5वां, तन्मे मना शिव संकल्प है, उसके पहले यस्मिन चित्तम, यानी उस मन में चित्त है, पूरे मन को चित्त नहीं कहा गया। तो योग दर्शन के जिन व्याख्याकारों ने चित्त शब्द से आशय लिया कि पूरे माइंड का, वो अपने आप में सही नहीं, और चित्त कोई स्वतंत्र इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ कि बुद्धि अहंकार मनस में से ही किसी एक का नाम ही चित्त है, और वो किसका नाम है ये अब हमें, ये एक पहेली है जो हमें समझनी है। तो हमने जैसे यहाँ पर लिख ही दिया है बुद्धि और चित्त। तो महर्षि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में वहां से 2 मैंने उदाहरण लिए हैं, चित्त को बुद्धि के साथ जोड़ा है, अर्थात चित्त और बुद्धि में कुछ विशेष संबंध है और चित्त और स्वतंत्र नहीं है। तो ये मान लेना उचित है कि बुद्धि का ही एक नाम चित्त है। तो योग दर्शन के जो व्याख्याकार हैं, कुछ ने तो कहा कि चित्त का मतलब है टोटल माइंड। वो बात तो कोई तुक नहीं रखती, समझ में नहीं आती। पर कुछ व्याख्याकारों ने कहा है कि बुद्धि को ही चित्त कहा गया।
वो बात एक अंश में सही है, पर उन्होंने भी पूरा बताया नहीं कि बुद्धि को चित्त का एक दूसरा नाम क्यों दिया गया। बताना चाहिए था, तो नहीं बताया। यही चित्त के बारे में ये दो ही तरह के मंतव्य चल रहे हैं। पढ़ने में मुझे ये दो ही आए हैं, पर एक जगह मुझे सुनने में एक आया कि मनस के अंतर्गत चित्त है। अब वो तो एक बात मेरी समझ के बाहर है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोगों का ऐसा भी मंतव्य हो सकता है। पर अब हम देखेंगे चित्त असल में क्या है। तो हमने कहा कि चित्त पूरे सूक्ष्म शरीर का नाम नहीं, जिसका नाम मन है, वेद में भी यही है। अब बुद्धि, अहंकार, मनस, इन तीन कंपोनेंट्स में से किसी एक का नाम ही चित्त है, वो किसका है? अब हम बुद्धि के बारे में विचार करते हैं। एक सूत्र है सांख्य का, अध्यवसायो बुद्धि। मैंने यहाँ लिखा नहीं, तो उसी का अर्थ लिख रहा हूँ। वो ज्ञान और कर्म का निश्चय कहलाती है, जिसे उसका अध्यवसाय कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं। वो सोच विचार कर हमें बताती है, ज्ञान की दिशा में भी कि यह फूल गुलाब का है या गेंदे का फूल, और कर्म की दिशा में भी कि फूल को तोड़ना है या नहीं तोड़ना। यह जो निश्चय कहना, ज्ञान और कर्म का निश्चय कहना, यह है बुद्धि का काम। अब महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में दो स्थलों में चित्त शब्द का प्रयोग कर, एक स्थान में वो पंचकोश का वर्णन कर, तो क्या कहते हैं? मनोमय कोश, जिसमें मन के साथ अहंकार और पांच कर्मेंद्रियां, वाक, पाद, पाणी, पायु और उपस्थ, पांच कर्म इंद्रियां है ना। फिर एक उसके अंदर का चौथा विज्ञानमय। आप जानते हैं बाहर का एक अन्नमय कोश है, उसके बाद दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय। जैसे हम अंदर जाते जाएंगे, फिर और अंदर जाएं तो विज्ञानमय, जिसमें बुद्धि, चित्त और ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। ये पता नहीं क्या आ गया। वो कोई मेरा 20 का एक है कुछ, वो अचानक अपने आप आ गया। चलिए, मैं फिर से उसी स्लाइड को ला रहा हूँ। तो फिर चौथा विज्ञानमय कोश के बारे में वो कहते हैं, उसमें बुद्धि चित्त को साथ रखा, यानी चित्त को उन्होंने बुद्धि के साथ रखा है। ये एक बहुत बड़ी हिंट दे दी है। और पांच ज्ञानेंद्रियां, विज्ञानमय कोश हमें ज्ञान दिलाता है। ज्ञान किसका? क्या चीज है उसका ज्ञान, और क्या कर्म करना उसका भी ज्ञान। लेकिन कर्म का संपादन होता है मनोमय कोश के। ये हम थोड़ा आगे भी देखेंगे, है ना। और फिर पांचवा आनंदमय कोश है। मैंने ज्यादा नहीं लिया इसमें से, यही दिखाने के लिए कि चित्त का बुद्धि से संबंध है कुछ, और चित्त स्वतंत्र इकाई नहीं है। अर्थात बुद्धि को ही किसी विशेष परिस्थिति में चित्त कहते हैं। अब वहीं पर नवम समुल्लास में ही एक जगह वो लिखते हैं, उन्होंने एक सतपथ ब्राह्मण का वचन दिया। और हाँ, हमारे विद्वानों ने, क्योंकि महर्षि दयानंद बहुत ही व्यस्त रहते थे और बहुत सारे काम करते थे, तो सत्यार्थ प्रकाश वो डिक्टेशन देकर लिखवाते थे। तो जो उन्हें उन्हें स्मरण बहुत कुछ था। अब जैसे उन्होंने ये पूरा वचन बोल दिया और आगे लिखा, आगे बोल दिया अपने पंडित को, जो लिख रहा है, क्लर्क है लेकिन पंडित है, क्योंकि वो संस्कृत जानता है अच्छा। उसको कहा कि ये शतपथ ब्राह्मण का वचन, ये उन्होंने कह दिया। पंडित ने भी लिख दिया शतपथ ब्राह्मण का। अब हमारे बाद में आर्य समाज के विद्वानों ने शोध किया, तो शतपथ ब्राह्मण में 14:3-2-17 वहां एक वचन है, लेकिन इससे मिलता जुलता, एग्जैक्टली ये नहीं। फिर हमारे विद्वानों ने देखा छांदोग्य उपनिषद में यहाँ
ये भी उससे मिलता जुलता है, ये नहीं है एग्जैक्ट। अब महर्षि दयानंद को याद है ये वचन, अब ये कहाँ है एग्जैक्टली किसी को नहीं मालूम, है ना। तो इससे मिलते जुलते वचन शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में है और छांदोग्य उपनिषद। अब इसमें हम विस्तार से नहीं जाएंगे। वो एक शब्द है यहाँ पर, बोधयन बुद्धि भवति, यानी इसका हिंदी में अनुवाद दे रहे हैं निश्चय करने के लिए बुद्धि। अब कहते हैं चेतयन चित्तम भवति, स्मरण करने के लिए चित्त, है ना। तो यहाँ उन्होंने हमें बहुत बड़ा हिंट दे दिया कि चित्त क्या कहता है, स्मरण कहता है। स्मरण करने से कुछ लोगों ने ऐसा भी आशा ले लिया कि जैसे चित्त में स्मृति है, चित्त में स्मृति है यानी पुराना ज्ञान चित्त में पड़ा है। ये मेरे विचार से ये गलत आशा। स्मरण करने के लिए चित्त है, इसका अर्थ है कि जहाँ स्मृति है वहां से लाना है। चित्त क्या कहता है, रिट्रीवल ऑफ डाटा, रिकलेक्शन फ्रॉम द मेमोरी। चित्त मेमोरी नहीं है अपने आप, है ना। ये मैंने अर्थ लिया है और मुझे यही उचित भी लगता है कि चित्त में, क्योंकि चित्त स्वतंत्र इकाई नहीं है, चित्त बुद्धि का ही एक अंग है। तो हम इसको आगे मैं लिख रहा हूँ, इन दो वचनों को इस प्रकार समझ सकते। अब महर्षि ने दो बात लिखी है, तो इसका हम क्या आशय लें। तो हम देख रहे हैं, तो ये मेरे शब्द है, बुद्धि बाह्य जगत के देखे पदार्थ का निश्चय कराती है। देखे हुए पदार्थ को आत्मा बुद्धि पटल पर देखता है। चित्त उस पदार्थ को स्मृति से लाता है, जिससे मिलान करके बुद्धि निश्चय कराती है कि सामने उपस्थित पदार्थ गुलाब का लाल फूल है। आप समझ रहे हैं, ये है सबसे पहले आपके चक्षु इंद्रिय ने एक फूल देखा, वो बुद्धि के पर्दे पर आ गया। इसको इंद्रिय प्रणाली कहते हैं। व्यास ने योग दर्शन के एक सूत्र के भाष्य में लिखा कि चक्षु इंद्रिय से वो इंद्रिय वृत्ति है, वो बुद्धि वृत्ति बन जाती। अब बुद्धि उस फूल के तदाकार हो गई है, वो खुद ही फूल बन गई। लाल फूल था तो लाल फूल बन। अब बुद्धि इतना ही नहीं कहती, अब बुद्धि हमें बता रही है कि ये लाल फूल गुलाब का है, चंपा का नहीं है, गेंदे का नहीं है और दूसरे नहीं है। अब ये कैसे निश्चय कराएगी, क्योंकि उसने पहले गुलाब का फूल देखा हुआ है। अब वो पहले की स्मृति कहाँ पर है, वो बुद्धि में नहीं है, बुद्धि के परे कहीं पर, वो हम बाद में देखेंगे। ये सारी स्मृति के पुराने संस्कार बुद्धि की अगला जो अवयव है अहंकार, उसमें पड़े होते। पर अभी आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, जहां भी वो पड़े हैं बुद्धि का ही काम है कि वहां से पुराने फूल की जो स्मृति है लाना, उससे अभी जो फूल देखा जा रहा है उससे मिलान करना। फिर वो निश्चय कहती है कि यह जो फूल मेरे सम्मुख है यह गुलाब का फूल। तो बुद्धि ऐसे ही निश्चय नहीं कर लेती, वो पुराना सारा डाटा देखती है, उससे तुलना करती। तो बुद्धि के इस व्यवहार के अंतर्गत पुरानी सामग्री स्मृति से लाना निहित है। और जो इसीलिए महर्षि दयानंद ने कहा कि बुद्धि अपना काम कर सके, इसके लिए उसे स्मरण करना पड़ता है कि पहले जो फूल देखा था वो कैसा था, और उसका उसने किसी पुस्तक से या किसी विद्वान ने बताया जब पहली बार बच्चे ने गुलाब का फूल देखा कि यह प्रकार, यह फूल गुलाब कहलाता है। हर किसी ने ऐसी ही शिक्षा ग्रहण की। अब जब हम सीख गए कि ये ऐसा अमुक प्रकार का फूल गुलाब का है जिसके 5 पंखुड़ी होती हैं, ऐसे ऐसे होता है, अब हमारे लिए बहुत आसान है। हम बड़ी आयु के हो गए हैं, अब हम फूल फूल देखते हैं झट से बोल देते हैं यह गुलाब का फूल। लेकिन झट से ऐसे ही नहीं बोलते। क्या होता है कि हमारी बुद्धि स्मृति से पुराने चित्र लाती है, उससे मिलान करती है, फिर बोलती। अब ये जो पुराने चित्र लाने की क्रिया है,
ये बुद्धि के ही अंदर निहित चित्त कहता है। तो बुद्धि का ही एक कंपोनेंट चित्त है जो स्मृति से स्मरण कराता है। ये आशय है, आप समझ गए। तो मेरा कहने का मतलब है, आगे मैंने क्या कहा, बुद्धि में चित्त का अंतर्भाव है। बुद्धि का बैकग्राउंड में काम हमेशा चलता रहता है, जो स्मृति से पुरानी बातों को लाने का है, जिसे वो जो काम बैकग्राउंड में होता है उसे चित्त कहते हैं। और नींद में भी हमें स्वप्न दिखाता है। नींद में हम कोई निश्चय नहीं करते हैं, बस एक शोभा यात्रा आती जाती है, कुछ होता रहता है। तो वो जो बुद्धि के अंदर चित्त का बैकग्राउंड फंक्शन है, उसका अंतर्भाव है, वो हमेशा ही चलता रहता है। और ध्यान का जो अभ्यास करते हैं वो जानते हैं, यही सबसे बड़ी चुनौती है कि चित्त को कैसे शांत किया जाए। तो बुद्धि को तो हम शांत करके चित्त पर ले आते हैं कि अभी सोचना विचारना नहीं है, कोई निश्चय नहीं करना, कोई प्लानिंग नहीं करना। लेकिन चित्त पर कुछ आता रहता है, उसकी वृत्तियों को रोकना ही योग कहलाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम सिस्टमैटिक चल रहे हैं धीरे धीरे। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बुद्धि जब अध्यवसाय रहित हो जाती, तब वह चित्त कहलाता। यानी बुद्धि में पोटेंशियल है, ताकत है निश्चय करने की, अध्यवसाय रीजनिंग करने की। और कभी कभी हम बोलते हैं अभी मुझे कुछ सोचना नहीं है, मैं शांत होकर बैठ गया। लेकिन तब भी बुद्धि पूरी शांत नहीं होती है। बुद्धि चित्त के ऊपर चित्त बनकर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है उसके, है ना। तो इस आशय को आप समझना बहुत आवश्यक है। बुद्धि और चित्त का अंतर न समझने से आप देखेंगे पूरी दुनिया, पूरा मानव समाज उपासना रहित है। बुद्धि और चित्त का यह सूक्ष्म अंतर नहीं मालूम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब चित्त के ये आशय को मैं और पुष्ट करने की दो प्रमाण और ला रहा हूं। एक तो निघंटु का है, निघंटु के 30 अध्याय के 9वें खंड, अध्याय 3 खंड 9। निघंटु एक पुस्तक है, यास्क की मानी जाती है। उन्होंने क्या किया है, वेद में आए कई शब्दों का एक संग्रह बना दिया है, एक संकलन कर दिया। तो यहाँ पर जैसे ये एकादश पद है, और उन्होंने एक नाम दे दिया प्रज्ञा नामानी। तो यास्क बहुत बड़े ऋषि हो चुके हैं, और ये बहुत पुरानी परंपरा है भारत की नियुक्त निघंटु की। जैसे व्याकरण की पाणिनि की परंपरा है, लेकिन पाणिनि से पहले हजारों ऋषि हो चुके हों। तो हमारे पास ये परंपरा जीवित है। तो निघंटु और नियुक्त, नियुक्त इसका भाष्य कहलाता है। उसमें वेद के आए जो शब्द हैं, जिनके विशेष कुछ अर्थ होते हैं, वो बताए गए। तो यहाँ केता है, केतु है। तो संध्या के एक मंत्र में आता भी ना, उद्वत्तम जात वेद देवम वहंति केतव, है ना। तो ये सब उपासना परक मंत्र हैं। वो जो 3 मंत्र है ना, उपस्थान मंत्र, वो अब साधक है ना निकट पहुंच चुका है परमात्मा के, है ना। तो ये उपासना परक चीजें हैं। तो यहीं पर आया चित्तम, और यही एक पद आया है, ये इसको भी मैंने हाईलाइट किया, धी। ये भी गायत्री मंत्र में धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र में भी उपासना की भावना है कि मेरी बुद्धि अब तुम्हारे प्रज्ञा से आलोकित हो गई, अब ये धी बन गई। अब तुम इसकी प्रेरणा दे, यानी तुम्हारी प्रेरणा से मैं आगे बढ़ा, है ना। धियो यो न प्रचोदयात् की भावना क्या, कि मेरी बुद्धि अब सामान्य बुद्धि नहीं, माया प्रज्ञा का जो आलोक, उससे ये प्रकाशित होकर अब ये धी बन गई है। अब तो जैसे तुम ही मेरे जीवन के नैया के खवैया बन गए, है ना, ये भावना। तो चित्त को भी इसी के साथ रखा, यानी चित्त अब इतना शांत हो चुका है कि इसमें प्रज्ञा का आलोक हो जाता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करने से चित्त एक कोरा कागज बन गया, जिस पर ईश्वर ने कुछ संदेश दे दिया। आप ऐसे समझ। तो बुद्धि पहले चित्त बने, चित्त की भी वृत्तियां हट जाएं,
तब उस चित्त पर, बुद्धि पर नहीं लिखता पुरुष कुछ, ईश्वर, ईश्वर बुद्धि पर नहीं लिखता, ईश्वर चित्त पर देता है प्रकाश। इसको संप्रज्ञात योग बोलते हैं, है ना। तो ये हम थोड़ा देख चुके हैं। तो ये एक प्रमाण है कि बुद्धि जब एकदम अध्यवसाय रहित शांत होती है और ईश्वर का प्रज्ञा का आलोक पाने में सक्षम है, बुद्धि की उस अवस्था को चित्त कहते हैं। अब इसका यजुर्वेद 34वें अध्याय का अच्छा जी, 5वां मंत्र है। अच्छा एक मिनट, अच्छा जी, तो प्रश्न है। का ये म्यूट कर लें आप लोग अभी, तो दूसरा सब आवाज नहीं आएगी, है ना। तो आप सब म्यूट हो जाएं कृपया। प्रश्नोत्तर काल में बाद में आप बातचीत कर सकते हैं ना। तो ये मंत्र से भी आप परिचित है, यस्मिन् ऋचः साम यजुषी। ये 5वां मंत्र है 34वें अध्याय। तो ये 6 मंत्र भी बड़े एक विशेष ढंग से है, ये तो ईश्वर की वाणी। तो पहला है ना, ये क्या है पहला, कोई यह दूसरा है येन का मान्य पुरुष। पहला मंत्र क्या है, मैं भूल ही हूँ क्या। यो जागृति। यस जागे तो दूर, हाँ जी। जो हमारी सही की 3 अवस्था है ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, अपना सृष्टि, हाँ जी। तो उसका वर्णन और सही से जुड़ी हुई अवस्था, है ना। थोड़ा मन भी जुड़ा है नींद में, पर स्वप्न में मन भी चल रहा है लेकिन सही शांत बैठा। ये इनका मानसिक मशो में, और देखिए समझ लीजिए जैसे अन्नमय कोश का वर्णन, ये इनका मान्य पशुओं में मनोमय कोश का वर्णन है कि जिससे कर्म किए जाते हैं। तीसरे मंत्र यत में ज्ञान मुत में हमने देखा विज्ञानमय कोश का, जो ज्ञान प्राप्ति का है, 5 इंद्रियों से ज्ञान मिलेगा। फिर चौथा है ये नेदम भूतम भुवनम। अब इसमें है ज्ञान जो प्राप्त हुआ है उसका मनुष्य अपनी बुद्धि से विस्तार करता है, इसको हम ऊहा बोलते हैं। ये शब्द भी अभी हम थोड़ा देर में देखेंगे, है ना। ऊहा सोचना, जैसे हम देख रहे हैं एक गेंद ऊपर फेंकी बच्चे ने, फिर नीचे आया, इसका तो हमें प्रत्यक्ष हो रहा है, पर मनुष्य इसको देख कर ऊहा कहता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल तो दिखाई नहीं देता, वो हमें यत ज्ञान मुझसे नहीं मिलता, 5 ज्ञानेंद्रियों से वो नहीं दी। ये निदम भूतम भुवनम में जो हमें दिख रहा है उससे हम आगे पीछे की सोच सकते हैं। तो सोच कर मनुष्य निर्णय लेता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये जो चौथा मंत्र है वो भी विज्ञानमय कोश में है, लेकिन अभी बुद्धि डाटा देखे, डाटा जो आ चुका बाह्य जगत से, अब उसको आगे सोच है, ये उसको प्रोसेस करे, है ना। देखिए तीसरे और चौथे मंत्र में अंतर। तीसरे मंत्र में बाह्य जगत से डाटा आया, उसका निश्चय किया जाए। चौथे मंत्र में बाह्य जगत का डाटा आ चुका है, वो 5 ज्ञानेंद्रियां अब बंद है, लेकिन आप आंख बंद करके विचार कर रहे कि जो गेंद ऊपर जा रही थी अब नीचे क्यों आने लगी है। तो आप उसके एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने यही सब सोचा कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति, वो है गुरुत्वाकर्षण बल, वो तो हमें ज्ञानेंद्रियों से नहीं दिखता, है ना? तो वो है चौथा मंत्र ये नेदम, यानी बुद्धि अभी हुआ कर रही, बुद्धि हुआ करना भी बंद कर दे अब और आप अंदर आ गए हैं, अब बन गया चित्त। अब यहाँ पर आया यस्मिन चित्तम सर्व, अब हुआ भी बंद हो गई, चित्त शांत हो गया। उस चित्त शांत चित्त में सर्वमोहतम, सब तरफ से ईश्वर ओत प्रोत है और उसको प्रज्ञा का आलोक दे देता है, जैसे उसने आदि मानव को ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद का दिया था। आप समझ रहे हैं। 5वां मंत्र है बुद्धि अब एकदम शांत हो चुकी है, अब यह चित्त बन गई है, अब यहाँ इसको संप्रज्ञात योग की प्राप्ति हो रही। समझ में आया ना। तो ये मंत्रों का एक विशेष क्रम है
और चित्त शब्द अब यहाँ आया है, यही शुरू में मैंने कहा ना, इस मंत्र में है कि मन के अंतर्गत चित्त है। सप्तमी में आया ना, जिसके अंतर्गत चित्त, यानी पूरे मन को चित्त नहीं कहा गया, मन के अंतर्गत चित्त है। और बुद्धि ने बाह्य जगत के ज्ञान प्राप्ति को छोड़ दिया, वह करना भी छोड़ दिया, योगाभ्यास से चित्त शांत हो गया है मन, अब उसमें प्रज्ञा का आलोक हो रहा है। वैसा ही प्रज्ञा का आलोक अग्नि आयु आदित्य अंगिरा ऋषि को हुआ, जिस ढंग से उन्होंने वेद की इच्छाओं को प्राप्त किया था, वैसे ही आज भी हम ईश्वर से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये ईश्वर की गारंटी हमें दी जा रही है कि जैसे मैंने पहले मनुष्य को वेद आदि के मंत्र उसके अर्थ समझाए, वैसे मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ, बशर्ते कि तुम अपने शांत होकर बैठ सको, है ना। ये चित्त शब्द के हमने इतने सारे प्रमाण देख लिए। अब आते हैं हम मनस के। मनस के बारे में विशेष कुछ कोई ज्यादा विशेष है नहीं। मनस इंद्रियों का मुखिया है, वो सुपरवाइजर है, मैनेजर। 5 इनलेट पोर्ट है, 5 आउटलेट पोर्ट्स है ना। वो उनको एक एक करके ज्ञान अंदर ले जाता है और इंद्रियों को एक्टिवेट करता है कर्मेंद्रिय। अब बस यहाँ ध्यान रखने की बात है कि जब ज्ञानेंद्रियों से आता है तो किसी एक क्षण में किसी एक का ही सिग्नल आता है। कर्मेंद्रियों को जब वो एक्टिवेट करता है तो मल्टीटास्किंग संभव है, एक से अधिक कर्म। आप पैर चल भी रहे हैं और आप हाथ से अपनी जेब से रुमाल भी निकाल रहे हैं, आपके हस्त और पाद दोनों इंद्रिय काम कर, है ना। तो ये सब हमने पाठ्यक्रम में बहुत विस्तार से देख लिया। अब ये मैं पढ़ देता हूँ। मनस इंद्रियों का मुखिया है, मैनेजर, सुपरवाइजर, जो भी आप समझ लीजिए। किस ज्ञानेंद्रिय का सिग्नल भीतर बुद्धि तक पहुंचाना है या किस कर्मेंद्रिय को संचालित करना, ये सब वो मैनेजर कहता है। अब एक है मन और मनस को लेकर एक कंफ्यूजन है, तो उसका मैंने एक वाक्य लिखा है। हम यह भी पढ़ते सुनते हैं कि मन संकल्प विकल्प करता है। संकल्प करता है मतलब क्या करना है उसका दृढ़ निश्चय कर, विकल्प करना है, नहीं करना है, ये नहीं करना, ये करना, इस तरह का विचार कर। यह वचन मन के बारे में है, न कि मनस के बारे में। ये ध्यान है, मन और मनस का कंफ्यूजन है। यह बात जो कही जाती है मन संकल्प विकल्प करता है, वह समग्र माइंड के लिए कही जाती है, जिसमें बुद्धि की प्रमुखता है। आप समझे ना, बुद्धि संकल्प विकल्प से निर्णय बताती है हमें कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन बुद्धि मन के ही अंतर्गत है। मन किसको कहा? बुद्धि अहंकार मनस के टोटल समग्र सूक्ष्म शरीर को कहा। तो यहाँ जो ऐसा जो स्टेटमेंट है मन संकल्प विकल्प कहता है, ये मनस के बारे में नहीं है, ये ओवरऑल माइंड के बारे में। देखिए कहाँ कहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं, उस पर आपको ध्यान रखना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब आती है बात अहंकार की। ये हमारा तीसरे क्रम में रखा मैंने जानकर। असल में क्रम है आत्मा बुद्धि को देखता है, बुद्धि से डायरेक्ट संपर्क, बुद्धि का अहंकार से फिर मनस से। चित्त के बारे में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, वैसा ही कंफ्यूजन अहंकार के बारे में है। तो अब मैं अहंकार के बारे में आपको बता रहा हूं। अहंकार की क्या भूमिका है। बुद्धि और चित्त को हम समझ गए और मनस के कार्य भी हमने समझ लिए। अब हम जानते हैं ये जो समग्र मन है उसका एक महत्वपूर्ण काम है स्मृति को संजो कर रखना। हम सबको कल की कई बातें याद है। अब बताइए वो बुद्धि में है या मनस में है? बुद्धि तो उसी क्षण का बता रही है, रियल टाइम इंस्टेंटेनियस। मनस बेचारा सुपरवाइजर है, वो अपने में व्यस्त है, 5 और 5 इंद्रियों को मैनेज करने में। अब बचा क्या? अहंकार ही तो बचा। तो ये भाई इसको हम बोलते हैं परिशेषानुमान, मेथड ऑफ एलिमिनेशन।
है ना। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से ही, कॉमन सेंस से ही समझ में किसी को आ जाना चाहिए कि स्मृति अहंकार में रहती है, ऐसे ही नहीं पड़ी रहती है। जैसे एक पुस्तकालय में पुस्तकें कैटलॉग करके रखी जाती हैं कि आवश्यकता पड़ने पर आसानी से मिल जाती हैं, वैसे ही अहंकार में स्मृति भी बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखी कि जब आपको जो चाहिए आप याद करते हैं, वहां से वो डाटा आ जाता है, तो चित्त वहां से ले आता है। अब हमने कहा कि स्मृति क्या है, पूर्व ज्ञान है। अब जहां भी वो डाटा है, जो स्टोरेज डिवाइस है, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि वो अहंकार ही है। तो अहंकार में केवल स्मृति ही नहीं है, कल का ज्ञान भी है। तो कल आपने कोई मिठाई खाई तो उसका स्वाद भी उसको याद है, वहां पड़ा है, तो पूर्व भोग भी वहां पड़ा है। और कल आपने कुछ काम किए तो उसके भी संस्कार पड़े। तो पूर्व ज्ञान का जो इम्प्रेशन है यानी एक चीज, एक मुहर लग गई है। तो ज्ञान की भी मुहर लगती है, भोग की भी और कर्म की भी। तो इनके तीन विशेष नाम है, स्मृति, वासना और संस्कार। तो स्मृति शब्द से आप परिचित हैं, तो वैसे ही दो शब्द और आ गए, वासना और संस्कार, जिनका संबंध क्रमशः ज्ञान, भोग और कर्म से है। क्योंकि आत्मा की ये तीन शक्तियां हैं, आप जानते हैं। आत्मा का ज्ञातत्व गुण है, भोक्तत्व है और कर्तृत्व, ये उसकी तीन निज शक्तियां कहलाती। और जब वो तन और मन के साथ इस संसार में आता है तो ज्ञान, भोग, कर्म का संपादन कर पाता है। और जो पहले की है, अभी इस क्षण से पहले वो कहीं पर पड़े हैं, उनके क्रमशः नाम है स्मृति, वासना, संस्कार। अब एक और कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान से समझ। संस्कार शब्द का प्रयोग इस समूह के लिए भी है। स्मृति, वासना, संस्कार में संस्कार शब्द आया पूर्व कर्म का इम्प्रेशन, लेकिन कभी कभी संस्कार शब्द में आ जाएगा तीनों इम्प्रेशन। आप समझ कैसे? जैसे मन में बुद्धि, अहंकार, मनस तीनों, और मनस भी अकेला भी मन है, मन है, उसको भी मन कह देते हैं कई बार। तो ये है। या प्राण में कहूं तो प्राण में पांचों प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। और पूरे पांचों के परिवार का भी नाम प्राण, पूरे परिवार समूह का भी नाम प्राण, और उस समूह परिवार के एक सदस्य का भी नाम प्राण। तो आपको कॉन्टेक्स्ट देखकर अर्थ लगाना पड़ता। तो वैसे ही पूरे तीनों तरह के इम्प्रेशंस के परिवार का नाम भी संस्कार, और केवल कर्म के इम्प्रेशन का नाम भी उस संस्कार के परिवार के एक सदस्य का भी नाम संस्कार है। तो क्या कॉन्टेक्स्ट है, इस आधार पर आपको सोचना पड़ेगा। देखिए कहाँ कहाँ लोग फिसल जाते हैं, दलदल में गए बह जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। इसलिए ये सब बातों को बहुत अच्छी तरह से निश्चित करके ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। अब मैंने प्रश्न उठाया, अहंकार की क्या भूमिका है। ऐसे आपको पहले ही कह दिया है, सारे संस्कार वहां रहते हैं, है ना। लेकिन अभी हम नहीं जानते ये बात। अभी हम जिज्ञासु बनकर जानना चाह रहे हैं। तो हम, जैसा मैंने कहा, सांख्य का दूसरा अध्याय इसी सब विषय को लेकर है। तो इस थोड़ा मैं आगे चलने के, एक शब्द और आया है, अध्यक्ष। मैंने कह दिया इस समूह को संस्कार कहते। अब इस जन्म के तो संस्कार है ही, वहां पुराने जन्म जन्मांतरों के भी संस्कार है। अब हम तो पूर्व जन्म पुनर्जन्म मानते हैं, और हम जानते हैं बच्चा भी जन्म लेता है पूर्व जन्म के संस्कार लेके आता। तो अब एक नया टेक्निकल टर्म है, पूर्व जन्म के संस्कारों को अध्यक्ष कहता। ये टेक्निकल टर्म है, और दृष्ट, ये आने वाला है अभी। अब मैंने एक स्टेटमेंट दिया, ये मैं कह रहा हूँ, और इसका प्रमाण आएगा आगे के सूत्रों में। तो पिछले जन्म के संस्कारों को अध्यक्ष कहते हैं।
और अब हमने कह दिया संस्कारों को अहंकार धारण करता है। बुद्धि नहीं धारण करती, मनस नहीं धारण करता, अहंकार ही धारण। अब इसमें प्रमाण दिए जाए तो सांख्य के दूसरे अध्याय का 35वां सूत्र है। ये असल में है बुद्धि पर वृत्तियां कहाँ कहाँ से आती हैं। तो कह रहे हैं कि दो तरह से आती हैं। पहले तो है पुरुष के भले के लिए आती हैं, पुरुषार्थम। तो दो तरह से है। एक तो बताया करणोद्भव, करण से उनका उद्भव होता है। जो तेरह करण है, जो इंद्रिय प्रणाली है, वहां से आती हैं। जो बाह्य जगत, जिसको थोड़ी देर बाद मैं बोलूंगा, लाइव वृत्तियां हैं। ये लाइव बाह्य जगत में जो हो रहा है, बुद्धि पर वृत्तियां आती हैं। अब आया अपी। अपी कहते हैं उसके अतिरिक्त, आल्सो इंग्लिश में जो है अपी क्या है, अदृष्ट उल्लासात। वो जो अहंकार में जो संस्कार पड़े हुए हैं, वो उल्लसते और वो उथल पुथल करते हैं, जैसे पानी के बुदबुदे जैसे कुछ बिदकते रहते हैं। ये क्या हो गया, वापस चला गया। है ना। तो हम यहाँ पर थे। तो सांख्य का ऋषि हमें समझाया कि बुद्धि पर जो वृत्तियां आ रही हैं, एक तो लाइव आती हैं बाह्य जगत से, जिनमें तेह के तेह करण अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। ये लाइव वृत्तियां हैं जो जगत में हो रहा है, हमें दिख रहा, सुनाई दे रहा है, सुनने में आ रहा, पांचों इंद्रियों से। और एक है वो पांच दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे अहंकार में जो संस्कार पड़े हैं वो आते हैं। जो नींद में हम स्वप्न देखते ही हैं, कोई मना नहीं कर सकता। तो ये दो तरह से वृत्तियों का उद्गम होता है। इस बात को दूसरे अध्याय के 35वें सूत्र में बताया। अब 41वां सूत्र क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है, थोड़ा लंबा प्रकरण है, मैं सब सूत्रों में नहीं जा रहा। जिनको ज्यादा विस्तार चाहिए वो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तथा अब वो कह रहे हैं उसी प्रकार, अब ये प्लेबैक वाली वृत्तियों का वर्णन। लाइव वृत्तियों में तेरह करण काम का है। अब बोल रहे हैं ये जो अहंकार से क्यों आ जाते हैं, वैसे आ जाते हैं क्योंकि वह अशेष, उसका कोई अंत ही नहीं है, शेष रहित संस्कारों को धारण करता है, इसलिए वहां से आते हैं। अहंकार का क्या काम बताया, उसने जन्म जन्मांतर के अदृष्ट संस्कारों को धारण किया। अब थोड़े और प्रमाण दे रहा हूँ। छठे अध्याय में वो कह रहे हैं अहंकार कर्ता न पुरुष। कर्मों का कर्ता पुरुष नहीं है, अहंकार है। ये मैंने विस्तार से समझाया है। सब कॉन्शियस एक्शन जो अपने आप हो जाते हैं। मुझे याद ही नहीं है, कोई मुझे सीसीटीवी का कैमरा दिखाएगा कि आपने उस समय अपने रुमाल निकाल के ऐसे माथा पोछा था। मैंने कहा मुझे तो याद नहीं। फिर वो कैमरा से दिखाएगा, अच्छा मैंने सब कॉन्शियसली पूछा होगा, पहुंचा होगा, क्योंकि मैं तो बातचीत कर रहा था ऐसे। तो जो सब कॉन्शियस एक्शन होते हैं, जिससे आप नकार नहीं सकते, वो अपने आप ऑटोमेटेड हो जाते हैं। ऑटोमेटेड भी क्यों होंगे, कहीं तो वो संस्कार है। वो अहंकार के संस्कार, वो कर्मेंद्रिय को संचालित करके आपका हाथ जेब में गया, पसीना आपने पहुंचा, फेंक दिया, आपको याद भी नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो गया क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था। हो गया या नहीं। ये जो सबकॉन्शियस एक्शन और चेतन के कारण, अहंकार, अहंकार ने कैसे अपने आप कर लिया, क्योंकि वहां सारे संस्कार हैं कि हाथ कैसे हिलाना है, जेब में हाथ कैसे डालना है, ये सारे संस्कार अहंकार में पड़े। तो छठे अध्याय में ही आगे कहा अध्यष्ट द्वारा, अध्यष्ट कह दिया ना, पुराने जन्म के और नए जन्म के सब संस्कार, चेत असंबद्ध से तद असंभवा जला। अब इतनी सारी हम व्याख्या में नहीं जाएंगे। निर्गुण तत्वात्, अब ये कहें आत्मा तो निर्गुण है, उसके पास थोड़ी ये सब पड़ा है। असंभवाद
ये अहंकार का ही धर्म है, संस्कार को धारण करना और उसके अनुसार कर्मेंद्रियों को चलाना। ये सांख्य में है, और सांख्य को आपने समझा नहीं, और आप योग दर्शन में आ जाएंगे तो बुद्धि मुश्किल हो जाती। अब अहंकार की बात को पुष्ट करने के लिए, ये तो मैंने सांख्य दर्शन के दे दी, अब 3 और बातें बता रहा हूं, 1 2 3। सांख्य दर्शन की एक टीका है जिसको सांख्य कायिका बोलते हैं। इसका समय है, लेखक है ईश्वर कृष्ण, आज से लगभग विकिपीडिया के अनुसार 1600 साल पहले की बात। तो 1600 साल पहले उसने 70 श्लोकों में सांख्य दर्शन की कुछ भावनाओं को लिख दिया। उपासना वाली बातें नहीं लिखी। अब क्यों नहीं लिखी, ये अभी हमारा विषय नहीं, पर हाँ सांख्य दर्शन की बहुत सी बातें उसने लिख दी। अब उसका एक श्लोक, ये श्लोक आर्य कहलाते हैं, 32वां। 32वें में मैंने पूरा श्लोक यहाँ नहीं दिया, उसकी पहली पंक्ति दी है, कर्णम त्रयोदश विधम। वो सांख्य सूत्र के पूरे शब्द ले लेता है कहीं। कर्ण 13 है, वो हम देख चुके हैं। और वो अब जो 3 कर्ण है, 5 और 5 तो इंद्रियां हैं, जो 3 है बुद्धि अहंकार मनस, उसके लिए कह रहा है सद आहरण धारण प्रकाश का। यानी मनस क्या कहता है, इंद्रियों से जो ज्ञान आया आहरण उसको लेता है, अहंकार क्या कहता है उसको धारण करता है, और बुद्धि क्या कहती है, उस ज्ञान का प्रकाश करती है। तो ये 3 शब्दों से उसने मनस अहंकार बुद्धि के काम बता दिए। अब मजा देखिए, मजा तो क्या, हमारे देश का दुर्भाग्य है, इस सांख्य कायिका का जिन्होंने अनुवाद किया है हिंदी अंग्रेजी गौड़पाद क्या क्या, वो ये आशा भी छूट गया उनसे। मुझे एक क्षण में दिखाई दे रहा कि ये 3 शब्द, 3 जो कारण है बुद्धि अहंकार मनस, उसका कार्य बताए, उसका क्या फंक्शन है, और ये महात्माओं ने वो भी छूट गया। तो 1600 साल के बाद की कोई घड़ी आई है जब भारत में अहंकार शब्द का आशय छूट गया, ओझल हो गया। चित्त का तो एकदम पहले ही ओझल हो गया, दयानंद ने इतना बता दिया तो भी ओझल ही है। तो ये हमारा दुर्भाग्य चला आया। अब यहाँ मैं योग दर्शन का दूसरे अध्याय का, ये स्लाइड मैंने अपने पाठ्यक्रम से ही ली है, वो पहले प्लेलिस्ट में दिख जाएगी। तो योग दर्शन का ये सूत्र है, ये प्रकृति के बारे में, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। अब यह इसका व्यास भाष्य में देख, व्यास भाष्य का एक छोटा सा अंश मैंने यहाँ रखा, यहाँ ध्यान दीजिए सब। ग्रहण धारण ऊहापोह तत्व ज्ञान अभिनिवेश बुद्धो वर्तमान, यानी बुद्धि में ये वर्तमान है। बुद्धि में क्या क्या है, इंद्रियों से जो ग्रहण किया गया, अहंकार के द्वारा जो धारण किया जाता है वो चीज भी वहां आती है। बुद्धि जो ऊहापोह करती है वो भी बुद्धि में है। मैंने ऊहा का उदाहरण दिया है आपको, ये नेदम भूतम वाले चौथे मंत्र के प्रश्न। फिर जो परमात्मा की कृपा से प्रज्ञा का तत्व ज्ञान मिलता है वो भी बुद्धि या चित्त को ही मिलता है। ये सब व्यास ऋषि बोल रहे हैं कि बुद्धि के ये स्तर है, और कहाँ कहाँ से वो चीजें आ रही हैं। तो यहाँ भी सीधे सबको हिंट मिल जाना चाहिए कि ग्रहण तो बुद्धि के पास वही होया जो इंद्रियों से आया, मनस के द्वारा। धारण वो तो अहंकार के साथ जुड़ा है, ऊहापोह बुद्धि की अपनी है। तत्व ज्ञान बुद्धि जब चित्त बन गया है, चित्त की वृत्ति भी हट गई है, तब प्रज्ञा का आलोक हुआ, वो तत्व ज्ञान है। तो बुद्धि के क्या क्या स्तर है और कहाँ कहाँ से वहां क्या चीज आ रही है, ये बताया गया है। इतना स्पष्ट है, बताइए, ये भी नहीं लोगों का ध्यान गया। तो अहंकार के साथ तो एकदम ही हो। अब मैं अहंकार का, इसमें कोई नई बात नहीं है,
पर अब मैं समग्र माइंड का एक व्यंगम दृश्य, जिसको हम सांख्य चित्त के नाम से बोलते हैं। ये मोटे तौर पर सांख्य सूत्र पहले अध्याय का 61वां सूत्र को हमने चित्त के रूप में, तो अब हम अपने समग्र माइंड का एक व्यंगम दृश्य देख रहे हैं। सूत्र आप जानते हैं, ये प्रसिद्ध सूत्र है, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। ये जो पीला डिब्बा है, ये जैसे प्रकृति है। इस प्रकृति से पहले महत बना, महत से अहंकार, अहंकार से एक दिशा ये हो जाती है, 5 तन्मात्र बनते हैं और उनसे पंचभूत बनेंगे, वो बाद में बताया गया। 5 तन्मात्र और दोनों प्रकार की उंदियां, यानी मनस और कर्मेंद्रिय और बुद्धि। फिर कह रहे हैं तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि इति पुरुष, और पुरुष भी एक गिनती हो गई। ये सब 25 तत्व बन गए, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ये, 5 ये, 5 ये तो 20 हो गए। 21, 22, 23, 24, 25, पंचविंशति गण। तो 25 है उनका ये पीरियोडिक टेबल है ना, कि 25 एलिमेंट है। इसमें जो पंच तत्व हैं, पंचभूत है, इससे ये बाह्य जगत बना। और बाकी जो 20 हैं, ये सूक्ष्म जगत है। और सांख्य दर्शन की एक विशेषता है कि यही एक दर्शन है जिसमें सूक्ष्म जगत की चर्चा है। बाकी जो 5 दर्शन है, योग दर्शन में है क्योंकि चित्त की वृत्तियों का निरोध कर। बाकी न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, उनमें ज्यादातर बाह्य जगत की चर्चा। तो अंत ये जो सूक्ष्म जगत है, इसके लिए उन्होंने मन शब्द बोल दिया, कभी आवश्यक लगा तो बुद्धि शब्द भी बोल दिया, है ना। पर इस सब सूक्ष्म तत्वों की चर्चा ज्यादा नहीं। क्या उन ऋषियों को नहीं मालूम था? मालूम था, पर नहीं बोलते क्योंकि सांख्य बोल चुका है। अब योग दर्शन उपासना क्या है? योग दर्शन में ये सब चर्चा बहुत विस्तार से हो सकती थी, पर नहीं की उन्होंने। क्यों नहीं की? उन्होंने ये भी नहीं बताया चित्त क्या है। वो आरंभ करें योग चित्त वृत्ति निरोध, वो बहुत स्पष्ट करके नहीं बोले चित्त क्या है, और समझने वाला समझ सकता है, पर वहां भी लोग चूक गए हैं। अब उन्होंने क्यों नहीं बताया? उन्होंने इसलिए नहीं विस्तार दिया क्योंकि जब एक दूसरे ऋषि ने एक जो बात कह दी है, उसको दोबारा अगला ऋषि नहीं कहता, कहने की जरूरत नहीं है ना। तो सांख्य की यही महत्व है कि सांख्य ग्रंथ ही एक ऐसा है जिसमें ये जो सटल वर्ल्ड है, सूक्ष्म जगत है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। और सांख्य के साथ दुर्भाग्य क्या है? योग दर्शन के साथ व्यास का आर्ष भाष्य मिल जाता है, तो गाइडेंस मिल जाती है। सांख्य का कोई आर्ष भाष्य उपलब्ध नहीं। तो सांख्य के साथ लोगों ने मनमानी की, और सांख्य समझ में नहीं आया, जैसे चित्त नहीं समझ में आए, तो आप क्या योग समझोगे? अब सांख्य को समझने पर आप योग दर्शन का व्याख्या कर, तो लंगड़ी होगी, अंधी होगी, क्या होगा? काम ठीक नहीं होगा ना। तो ये हम समझ गए। मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, इसमें बहुत समय लग सकता है। ये पुरुष है, ये बुद्धि को देख रहा है, ये इसके सामने है। ये सीरियल कनेक्शन है, मैं बार बार बोलता हूँ। ये पैरेलल कनेक्शन नहीं है कि बुद्धि अहंकार से संपर्क नहीं कर सकता। पुरुष पुरुष अहंकार से संपर्क नहीं है उसका डायरेक्ट। पुरुष का मनस से संपर्क नहीं है, पुरुष का इंद्रियों से संपर्क नहीं है। इसलिए बोलते हैं ये राजा है, ये प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री उसका राजा का काम कैसे करता है, ये प्रधानमंत्री का दायित्व है। राजा को इससे मतलब नहीं है, राजा का सब काम होना चाहिए। तो पुरुष की स्थिति राजा जैसी है, बुद्धि की स्थिति प्रधानमंत्री जैसी। बाकी प्रधानमंत्री अपने अपने डिपार्टमेंट से काम लेता है, आप समझे ना। तो ये कार्यों का निर्धारण है, तो पुरुष इसको देखता है, बुद्धि को। अब ये जो एक पार्टिकल है, सबसे सूक्ष्म तत्व है, इसका असल में नाम है महत।
और उसी महत से अहंकार बनता है, फिर तन्मात्रे बनते हैं, फिर ये बनते हैं, फिर जगत के नाना पदार्थ बने। अब परमात्मा ने मेरे आत्म तत्व को, जिसको यहाँ पुरुष कहा है, को बंध में डालना है, तो वह एक विशेष महत मेरी बुद्धि के रूप में मुझे चुनकर देता है और एक गांठ बांध देता है। ये हुआ हमारा बंधन। वो एक महत है, लेकिन अब वो मेरे साथ बांध दिया गया है, तो अब वो महत मात्र नहीं है, वो बुद्धि है मेरे लिए, वो बुद्धि। और वो विशेष महत है क्योंकि वो सत्व प्रधान है, सत्व अधिक होता है, क्योंकि इसका काम है, मुख्य काम है ज्ञान का प्रकाश देना। अब बुद्धि की हमने चर्चा कर ली। अब यहाँ सब जैसे चित्र बनाए गए हैं, नई बातें जो है वही मैं बोलूंगा। एक समय में एक बुद्धि इंद्रिय या का जो सिग्नल है मनस लेता है, इसीलिए ये पतला तीर है। वही सिग्नल अहंकार में गए, अब अहंकार से बुद्धि को गया। अब बुद्धि उस सिग्नल को इंटरप्रेट करती है, निश्चय करती है। तो बुद्धि अहंकार से संपर्क करती है, बहुत सारा डाटा आता जाता है। तो इसलिए हमने एक थोड़ी वैसी रेखा खींची है, जो पूरी सरल रेखा नहीं है ना, जो टुकड़ों में है। अब ये जो डाटा का ट्रांसफर हो रहा है, ये चित्त कर रहा है ना, ताकि यहाँ जो बुद्धिवृत्ति बनी है उसका निश्चय किया जा सके। अब ज्ञान का निश्चय हो गया, अब कर्म का भी निश्चय होता है। फिर जो आदेश है, जो कर्म करना है, वो आदेश यहाँ से यहाँ जाता है। अब अहंकार एक्टिव हो जाता है। अब जो काम वैसे हैं, रूटीन वाले हैं, पाँव से चलना है, अब कहाँ जाना है ये निश्चय तो यहाँ हुआ बुद्धि पर। अब पैरों को कैसे चलाना है, ये तो अहंकार ऑटोमेटेड कर रहा है, ये ऑटो पायलट में हो रहा है। तो ये मल्टीटास्किंग है, इसलिए यह थी मैंने मोटा दिखाया। और मनस से कर्मेंद्रियों का संचालन। अब ये हम विस्तार से इसकी चर्चा कर सकते हैं कि अग्नि का ये एक वस्तु है, जैसे मेरे सामने गिलास पड़ा हुआ है, गिलास का मैं रूप देख रहा हूँ, इसका मतलब गिलास में अग्नि तत्व। अब गिलास का अपना अग्नि तत्व नहीं है, ये प्रकाश उस पर पड़ रहा है, उससे उसके अग्नि तत्व में रूप का सिग्नल भेजा। उस रूप को मैं ये चक्षु नहीं है, ये मेरी आंखें हैं, नेत्र, नेत्र में गया इसकी इमेज। फिर अंदर जहाँ मनस है, वहां सब में, यहाँ एक छोटी सी गुफा में मैं बैठा हुआ, वहां मेरे चारों ओर ये एक तरह का एक खोल है। तो जहाँ बाह्य खोल है मनस का, वहाँ 5 दरवाजे। तो वहाँ जो एक दरवाजा चक्षु वाला है, वो चक्षु इंद्रिय है। तो इसको नेत्र को इंद्रिय गोलक बोलते हैं। आप समझे ना, ये सब बारीकियां हैं इसमें, और अभी हम इसमें नहीं जाएंगे। ये अब हमने ये विषय कर लिया, मनस बुद्धि चित्त अहंकार को हम समझ गए। अब जो दूसरी बात थी कि इसका ध्यान और संबंध, उपासना से क्या संबंध। तो योग दर्शन का आरंभ भी है योगश चित्त वृत्ति निरोध। इसमें 3 पद दिखे हैं, योग की परिभाषा है ये, चित्त वृत्ति निरोध। अब यहाँ तीनों पदों के साथ गड़बड़ हुई है, इसलिए योग की व्याख्या कोई अच्छी बन ही नहीं सकी। सबसे पहले तो निरोध शब्द। निरोध है कि चित्त की वृत्तियों को रोकना है, हटाना है। इसमें भी पतंजलि ने 3 स्कीम दी है। समाधि पाद पहले अध्याय में योग, साधन पाद का जो दूसरा अध्याय है उसका पहला हिस्सा है क्रिया योग, और बाद में शुरू होता है अष्टांग योग, जो तीसरे अध्याय के भी पहले 6-8 सूत्रों तक चलता है। ये 3 प्रेस्क्रिप्शन है, 3 स्कीम दी है। ये क्रमशः क्या है, उत्तम मध्यम और मंद श्रेणी के मनुष्यों के लिए, ये आपको समझना हो। नहीं तो आपको ये नहीं समझ में आएगा योग दर्शन का कौन सा सूत्र किस व्यक्ति के लिए लागू हो रहा है। आप ऐसे ही उठा लेंगे, आपको आशा नहीं समझ में आए, है ना। तो उत्तम श्रेणी, ये 3 श्रेणियां क्यों हैं? ये 3 श्रेणियां इसलिए हैं कि मध्यम और मंद श्रेणी
ये सांसारिक लोग कहलाते हैं, ये संसार चक्र वाले। क्यों? क्योंकि ये सकाम कर्म कहते हैं फल की आशा से। मध्यम श्रेणी वाला मनुष्य धर्म कहता है कि धर्म से मुझे सुख मिलेगा, लेकिन ये मंद श्रेणी वाला मनुष्य अधर्म भी कर बैठता है कि दूसरों को दुख देकर मैं अपना सुख प्राप्त करूं। मध्यम श्रेणी वाला मनुष्य ऐसा नहीं करता, वो अपनी ईमानदारी मेहनत से सुख प्राप्त करता है। अब प्रश्न हुआ ये उत्तम श्रेणी वाला कर्म क्या है? उत्तम श्रेणी वाला धर्म से भी ऊपर उसका कर्म है कि धर्म तो कहता ही है बिना किसी वो सकाम भाव से नहीं, उसके कर्म ईश्वर को समर्पित होते, कि उससे कर्माशय ही नहीं बनता। वो बोलता है तुम्हारी ये इच्छा है इसलिए मैंने कर दी। आप समझ गए? तो उत्तम श्रेणी का मनुष्य फल की आशा से कर्म नहीं करता, वो ईश्वर से इस तरह से जुड़ा हुआ है जैसे एक बच्चा माँ की बात बस मान लेता है। उससे पूछे क्यों मानते हो? मेरी माँ ने कहा मैंने कर दी। वैसे ही जो मनुष्य तेरी रजा में मेरी रजा, ऐसा तेरी जो इच्छा है वही मेरी इच्छा, वो हो गया उत्तम श्रेणी। आप समझ गए? तो उत्तम श्रेणी के मनुष्य के भी दो भाग बनेंगे। अभी पहले ही मैं समझा दे, उत्तम श्रेणी में भी दोनों अच्छे मनुष्य हैं, उनके कर्म ईश्वर को समर्पित हैं, और एक में ईश्वर प्रणिधान के प्रति रुचि है, एक दूसरा वर्ग है उसमें ईश्वर प्रणिधान के प्रति रुचि नहीं है। वो रुचि नहीं है या वह वो रास्ता नहीं अपनाता है, बस सीधी सी बात। तो ये तीन श्रेणियां हैं, और उत्तम श्रेणी में भी दो वर्ग बनते हैं, एक ईश्वर प्रणिधान का रास्ता लेता है, दूसरा वो रास्ता नहीं लेता है। ईश्वर प्रणिधान का रास्ता सुगम उपाय माना जाता है। ये बैकग्राउंड आप समझ लीजिए। तो निरोध के अंतर्गत ये निरोध की तीन स्कीम, इसका बट्टाधार हो गया, लोगों ने ये नहीं समझा और व्याख्याएं लिख दी। अब है चित्त को उन्होंने नहीं समझा, वो तो आप देख ही चुके हैं, विशेषकर बुद्धि और चित्त का जो सूक्ष्म अंतर है। तो आज हजारों लाखों लोग मेडिटेशन के, माइंडफुलनेस और क्या क्या करते, और वो आंख बंद करके बैठे हैं, उनकी बुद्धि चित्त बनी नहीं पाती अधिकांश की। कोई वेला होगा ईश्वर की कृपा से जो चित्त में चला जाता। तो इसका आशय कैसे समझना है? और अष्टांग योग हम जानते हैं, उसके 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब ये जो पहले 5 अंग हैं इसको बहिरंग योग बोलते हैं, बहिरंग योग। और बाद के जो 3 है धारणा ध्यान समाधि, वो है अंतरंग योग। ये तो योग दर्शन में आता है 30 अध्याय। अब हम बुद्धि और चित्त का अंतर समझ चुके हैं, तो अब हम क्या समझेंगे? ये जो 5 अंग हैं बहिरंग योग वाले, वहां बुद्धि अध्यवसाय रत है, अध्यवसाय का काम चल रहा है, बुद्धि सोच समझ रही है। अब हम बहिरंग योग से अंतरंग योग में कैसे जाएंगे? जब बुद्धि अध्यवसाय रहित हो जाए। ये नेसेसरी कंडीशन है। आप कितना ही आंख बंद करके बैठे हैं, यदि बुद्धि से आपका विचार चिंतन चल रहा है, इसका मतलब आप प्रत्याहार में ही हैं, आप यहीं कहीं हैं, आप धारणा में नहीं पहुंचे। तो बुद्धि चित्त बन चुकी है, विचार शून्य हो चुकी है, चिंतन रहित है, तब आप धारणा में प्रवेश करते हैं। अब हमारा उद्देश्य होता है धारणा से ध्यान में जाना। तो इस बात को न जानने से, ऐसे तो आधी दुनिया बेकार हठ योग में ही लगी है। वो हठ योग बुरा नहीं है, लेकिन हठ योग को योग समझना गलत है ना। और जो बचे खुचे लोग हैं जो आंख बंद करके मेडिटेशन करते हैं, वो बेचारे बहिरंग योग में, क्योंकि उनके जो मेडिटेशन गुरु हैं उन्हें भी बुद्धि और चित्त का सूक्ष्म अंतर नहीं मालूम, वो भी गाइडेंस नहीं दे पाए, तो सब आंख बंद करके बैठे हैं बस। मौन होना भी अच्छी बात है, लेकिन वो ध्यान नहीं है ना।
अब आते हैं, ये भी एक चित्त पर वृत्ति कहाँ से आती है? तो चित्त वृत्ति निरोध में तीनों शब्द का आशय समझे बिना लोगों ने योग दर्शन पर व्याख्या लिखी। अब हम आप समझ गए हैं कि चित्त पर वृत्तियां कहाँ से आ रही हैं। लाइव वृत्तियां आती हैं इंद्रियों के द्वारा बाह्य जगत से। प्लेबैक वृत्तियां आ रही हैं अहंकार के द्वारा धारण किए गए संस्कारों से। तो हमने यह सूत्र देख लिया दूसरे अध्याय का 35वां, पुरुषार्थम कारणोद्भव अपि अध्यष्ट उल्लास। ये वृत्तियां कर्णों से भी आती हैं और अदृष्ट संस्कारों के फुदकने से बिदकने से भी आ रहे हैं। वो कुछ बुदबुदाहट होती है, जैसे खुजली होती है ना बिना बात के लोग, उस अंदर के लेवल पे खुजली होती है। ये सब चित्त में कुछ आता रहता है अहंकार से। अब ये दो तरह से हैं। तो छठे अध्याय में जहाँ सांख्य में सायांश बताया गया, तो विधि में उस एक सूत्र लिखे हैं, दो सूत्र। वो कहे हैं ध्यान में हमें जाना है, धारणा से ध्यान में जाना। तो पहले तो जो लाइव वृत्तियां आ रही हैं जो मनस के द्वारा, मनस को निर्विषय करो। मनस इंद्रियों के 5 विषय ला रहा है। मनस को बोलना है कि अभी 5 दरवाजे बंद कर। तो ध्यान में जाने का पहला स्टेप यह है कि लाइव वृत्तियां बंद हो, और ये अपेक्षाकृत आसान है। ये अगले सूत्र में वो कह रहे हैं, थोड़ा लंबा सूत्र है, मैं जल्दी बताता हूँ। उभयथा अपि अविशेष अविशेषण चेत न एवं उपयाग निरोधात विशेष। तो चेत शब्द का सीधा साधा अर्थ होता है, वो अपने शिष्य को समझा रहे हैं, यदि ऐसा कहो कि ये दोनों प्रकार की वृत्तियां, लाइव और प्लेबैक, दोनों प्रकार की वृत्तियों में अविशेष है, यानी उनमें कोई विशेषता नहीं है, दोनों एक जैसी हैं, तो क्या निषेध किया? नहीं, ऐसी बात नहीं। न एवं, ऐसी बात नहीं। क्या बात नहीं है? कि लाइव व्यक्तियों से छुटकारा पाना आसान है, लेकिन प्लेबैक व्यक्तियों से छुटकारा पाना विशेष कठिन है। तो उन्होंने क्या कहा? उपयाग निरोधात विशेष। ये जो प्लेबैक व्यक्तियां हैं जो राग आदि संस्कारों से आ रही हैं, इनसे छुटकारा पाना विशेष श्रम चाहता है, विशेष उद्योग करना पड़ता है। आप समझे ना? तो जो भी ध्यान अभ्यास के साधक है उन्हें मालूम है कि मनस को निर्विषय करना आसान है। एक शांत कमरे में चले गए कोने में, जहाँ शोर नहीं है, प्रकाश नहीं है, सब अच्छा। लेकिन जो अंदर की प्लेबैक वृत्तियां आ रही हैं, उनको रोकने में विशेष श्रम चाहिए। तो इसका आगे वो बताते हैं, ध्यान, धारणा, वैराग्य, अभ्यास, ये सब उपाय बताते हैं। चलिए अब जल्दी, ऐसे भी समय ज्यादा हो गया। धारणा में प्रवेश के लिए बुद्धि के सारे व्यापार बंद होने चाहिए। फिर चित्त पर कुछ आन पड़ता है। एक वृत्ति हटती है तो दूसरी आ जाती है, एक तरह की शोभा यात्रा बन जाती है। अभी हम बुद्धि से चित्त पर आ गए हैं, लेकिन फिर भी देखिए मुश्किल तो है। एक ही वृत्ति बनी रहे तो धारणा से हम ध्यान में पहुंच जाते हैं। अब ये धारणा के बारे में ये जो सूत्र है, एक देशबंध से, एक चित्त देशबंध चित्त से धारणा, उसका ये व्यास भाष्य। इसमें क्या है? चित्त की वृत्ति मात्र है, इति धारणा, यानी चित्त की ही एक वृत्ति मात्र हो। लेकिन क्या हो जाता है? वो वृत्ति हट जाती है, दूसरी आ जाती है। वो भी एक ही है, पर हट है ये, फिर एक तीसरी आ गई, फिर पहली दोबारा आती है, ऐसे होता रहता है। एक समय में एक ही चित्त वृत्ति है, लेकिन आती है जाती है, आती है जाती है। तो यह है धारणा। अब इससे हमें ध्यान में जाना है, तो हमने क्या किया है? हमने कहा धारणा से ध्यान में जाने के 2 उपाय हैं। 2 उपाय हमने लिए। अब इसका स्रोत क्या है? योग दर्शन का। जो उत्तम श्रेणी का मनुष्य है, तो योग दर्शन में पहले अध्याय में एक ईश्वर परिधान का एक सुगम उपाय बताया गया। वो यहाँ से शुरू होता है 23वें सूत्र से, ईश्वर परिधानाद हुआ। फिर है तस्य वाचक प्रणव,
ईश्वर का वाचक वो ध्वनि है। ध्वनि क्या है? ओम। इस ध्वनि का नाम है प्रणव। तो क्या है? तज जपस तदर्थ भावना। इसका जप करो, लेकिन इसकी अर्थ की भावना के में प्रवेश करने के लिए। इसका अर्थ है ईश्वर। अब ईश्वर ही में प्रवेश नहीं करना, ईश्वर की भावना में प्रवेश कर, है ना। तो ये उन्होंने हमें संक्षेप में बताया। और ईश्वर परिज्ञानाद वा लिख दिया, ये विकल्प दे दिया, ये वैकल्पिक है। यदि आप ऐसा न करना चाहो तो क्या है? तो आगे एक सूत्र लिखा है, प्रच्छेदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, 34वां सूत्र। ये 28 तक मैंने दिखाया, फिर ये 34। इसका अर्थ है, और इसी से मिलता जुलता सांख्य का सूत्र है, तीसरे अध्याय का 33, निरोधस छयदी विधारणा। दोनों मिलते जुलते हैं। इसका अर्थ क्या है? प्राण की जो गति चल रही है उसमें निरोध करना, उसको रोक देना। जहाँ प्राण स्वाभाविक चल रहे हैं उसको हम इंटरवेंशन देते हैं, यानी वो हो गया प्राणायाम। और किस तरह का इंटरवेंशन देना? छयदन विधारणा। यहाँ है छयदी विधारणा, बात एक ही। छयदन कहते हैं जैसे वमन हो जाए तो बहुत बलपूर्वक अंदर से बाहर आता है पदार्थ, है ना, बहुत बल से। तो उसी बल से एक, जैसे हमने सांस को बाहर फेंका, इसको कहते हैं छयदन। अब जो बाहर फेंका, तो ये आपके चित्त की एक गति है। तो उस जो चित्त की एक वृत्ति अभी बनी है उसको आप धारण कर लो। आप समझे? छयदन से प्राप्त हुई चित्त वृत्ति को धारण करना धारणा कहलाती है। ये छोटा सा वाक्य आप अच्छी तरह से मजबूती से अपने अंदर डाल लीजिए। छयदन से प्राप्त की गई चित्त वृत्ति को धारण करना धारणा है। तो जब भी कोई भी चित्त वृत्ति आ गई आपको, आपने ये अपना किया, इसको हम बोलते हैं एक सामान्य रेचक है, 2-3 सेकंड का, ज्यादा से ज्यादा 4 सेकंड। और उस समय आपके पास चित्त में जो है वही आपको पकड़ लेना। और वो हट गया, फिर इसको लाइए, फिर वो हट गया, कुछ और आ गया, फिर इसको कीजिए। तो आप ये बार बार कहते हैं। ये एक विकल्प है। ये दूसरा है ओंकार का मानसिक जप। वो महर्षि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उपासना विषय में लिखा भी। ये 2 विकल्प हैं, जो आपको पसंद आए कीजिए। इस प्रकार चित्त की अनचाही वृत्तियों को हटाया जाता है, जिनसे चित्त की एकाग्र अवस्था ध्यान को प्राप्त करती। अब मनुष्य अपने सामर्थ्य से ध्यान तक ही जाता है। जैसे नींद में भी जाए तो नींद में ही जाएगा। अब नींद से उसको सुषुप्ति मिलेगी या नहीं, ये अब ईश्वर देगा। वो अपने ही कहने में कि मैं तो आज सुषुप्ति प्राप्त करने वाला हूँ। ऐसे कोई कह के सोने चला जाए और बोले मैंने सुषुप्ति प्राप्त कर ली, हो सकता है बाई चांस मिल गई हो उसे, लेकिन सुषुप्ति ईश्वर की कृपा से मिलती। आप अधिक से अधिक नींद में जा सकते, वैसे ही आप अधिक से अधिक ये जो ऋषियों की पदाई पद्धति है, इससे ध्यान में जा सकते। आप ध्यान से समाधि होगी, ये ईश्वर की कृपा से। तब चित्त या तो ध्यान से चित्त खाली हुआ, कोई प्रज्ञा का आलोक देगा, या आपको असंप्रज्ञात समाधि देगा। वो जो होगा वो बाद में देगा। आपका काम यहाँ तक। अब ऋषि कहते हैं ऐसे ध्यान करने से भी 2 लाभ होते। पहला क्या है? जो मंद श्रेणी का व्यक्ति था उसमें उसके कर्म अधर्म क्यों थे? क्यों? क्योंकि उसके चित्त में अशुद्धि आ गई, तो उस अशुद्धि का नाश होगा। ये ध्यान का अभ्यास करने से। आपको कोई साबुन नहीं लगाना है, वहां अपने आप ही होता जाएगा। और जब ये अशुद्धि कहे हो गई, तो जो मध्यम श्रेणी के आप हो गए मनुष्य। मध्यम श्रेणी और उत्तम श्रेणी में क्या अंतर है?
मध्यम श्रेणी में क्लेश, राग आदि क्लेश की मात्रा ज्यादा है। उत्तम श्रेणी में तनु मात्रा है। क्लेश तनु करणार्थ लिखा है ना क्रिया योग से, क्रिया योग से क्लेश तनु होता है। तो क्लेश तनु हो जाएगा तो आप उत्तम श्रेणी में आ जाओ। तो मध्यम श्रेणी में क्लेश अभी सिग्निफिकेंट है। तो बोल रहे हैं कि चित्त की अशुद्धि का क्षय होने के बाद जो अहंकार में क्लेश है उनका भी धीरे धीरे हनन होगा, कम। तो उसके भी 2 सूत्र हमने यहाँ लिख दिए। तो यहाँ जो ये 2 लाभ है वो बताए सांख्य में दूसरे अध्याय का 30वां। तन निवृत्त, वो व्यत्यय पंचतय क्लिष्ट अक्लिष्ट 5 प्रकार के व्यक्तियों का से निवृत्त होने के बाद क्या होगा? उपशांत, आपको शांति की प्राप्ति होगी, यानी अशुद्धि इनकी नष्ट हो गया, चित्त शांत हो जाए। फिर इसके बाद का अगला स्टेप उपराग। अब राग के जो क्लेश है वो भी, उसका भी हनन होना शुरू होगा। तो पहले उपशांत की प्राप्ति होगी, फिर उपराग की प्राप्ति होगी। अंत में क्या होगा? आप स्व में स्थित हो जाओगे, स्व में स्थित हो जाओगे, ठीक है ना। और जो राग के संस्कारों का हनन है उसका ये अलग से सूत्र भी दे दिया। तो इस प्रकार हमने पूरी मनस बुद्धि चित्त अहंकार और इससे क्या क्या भ्रांति होने से क्या क्या गड़बड़ियां चल रही हैं, उपासना जैसी शुद्ध पवित्र सबसे आसान चीज है। हमने कहा है ना, ये तो माँ की गोद में जाने जैसा है, इतनी आसान है, ऋषियों ने बता दिया। और ये विधि इतनी आसान है, लेकिन इसको भी सब गड़बड़ हो गया। इतने सैकड़ों शताब्दी से, कई शताब्दी से, बल्कि कई हजार वर्ष से मानवता बेचारी उपासना से अछूती रही है। ये सब हो रहा। फिर मैंने लिखा, और जो विस्तार से देखना चाहे वो हमारा YouTube चैनल है, ये वहाँ सभी प्ले लिस्ट हैं। एक प्ले लिस्ट है ये सांख्य योग में निर्दिष्ट ध्यान उपासना, इसमें 25 एपिसोड है, उसको भी देखें जिसके पास इतना समय हो, इतनी जिज्ञासा हो। और आगे है तो और भी विस्तार में देगा। तो अभी आप जैसे जानते हैं मैं सांख्य का भाष्य लिख रहा हूँ, तो मेरी ये आशा है सन 2023 के अंत तक ये प्रकाशित हो जाएगा। तो इससे भी और भी विस्तार आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार में आज का हम ये प्रस्तुति समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि हमारा है एक छोटा सा, क्योंकि इस पर चर्चा भी हुई है, एक 10 मिनट का हम अभ्यास जैसा हम करते आए हैं, एक पारिवारिक मिलन में 10 मिनट का अभ्यास करते हैं और इसी शब्दावली का प्रयोग करते हम बताएंगे कि 10 मिनट का ये अभ्यास भी दैनिक जीवन में लोग कर लें तो 3, 4, 6 सप्ताह में ही उसको लाभ दिखाई देने लगे दैनिक जीवन। तो इसको ईमानदारी से करना है। ईमानदारी से क्या है? ऑब्जेक्टिव जो लक्ष्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए। लक्ष्य है कि सुषुप्ति में जो मेरी चित्त की स्थिति होती, मुझे वहां पहुंचना। उसके अलग कुछ भी है तो उस चित्तवृत्ति को हटाना है। और हटाने के ये 2 रास्ते हमने देखे। 2 में से एक किसी का भी आप उपयोग कीजिए। कुछ हो रहा है, इसका उपयोग कीजिए, उसको हटाइए। फिर कुछ होगा, आप यदि निरंतर लगे हैं तो ईश्वर की कृपा से सब कुछ चित्तवृत्ति का निरोध हो भी जाएगा, है ना। आइए इस भावना से, कोई ज्यादा हमें इंस्ट्रक्शन देने ही नहीं है। 2 उपाय बहुत आसान है। एक तो है पहला, मन ही मन में बोलना है। मन में बोलना है तो मैं बता भी नहीं सकता। और वो क्या है? इसका मानसिक शब्द। दूसरा है एक श्वास को बाहर फेंकना, बस। उसके बाद की जो चित्त की स्थिति है उसको कंसोलिडेट करना, पकड़ लेना कि वो बनी है, अब वो ब्लैंक है ना। तो ये 2 में से कोई भी उपाय जो आपको पसंद है कीजिए और सुषुप्ति जैसी अवस्था को प्राप्त करना है, ये ध्यान है। कुछ भी हलचल हो या उसको हटाने की कोशिश की। आइए मैं
बटन दबा दिया मैंने 10 मिनट का, बस आरंभ करने के लिए जैसा हमारा एक तरीका हो गया, 3 बार हम वाचिक जप करते हैं प्रणव ध्वनि का। आप अकेले हैं तो कोई गिनने की जरूरत नहीं, जैसा आपकी इच्छा। आइए 3 बार ओंकार प्रणव ध्वनि का वाचिक जप। ओम ओम
ये हमारा 10 मिनट का अभ्यास हुआ।